श्री प्राणनाथ जी प्रादुर्भाव चतुर्शताब्दी के उपलक्ष्य में श्री प्राणनाथ जी वैश्विक चेतना के अंतर्गत मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सुंदर साथ जी, प्राणप्रथम श्री प्राणनाथ जी के अति लाडले एवं लाहुत से उतरी लाडलियाँ लाहुत की रूहें। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में आप मुक्तिदाता है। ऐसे गौरवशाली ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जी, अर्श से फर्श पर आते ही हम हमारा व्यवहार भूल गए हैं और दुनिया की नज़र में दुनिया को देखकर हम हमारा आत्मिक स्वरूप भूल के नाना विविध कुटुंब परिवार, समाज, प्रादेशिक, भाषाकीय एवं धार्मिक संकीर्णता में फंसकर तारतम्य मिलने के बाद भी, प्रणामी या निजानंदी के गौरव मिलने के बाद भी हम हमारा असली व्यवहार भूलकर अनेक व्यक्ति, पुरुष, मान्यता, संस्था के कथनों पर अपने आप के मानवीय विवेक छोड़कर अपने पूर्ण ब्रह्म से न्यारे श्री राज जी, श्यामा जी एवं सखियों के बीच का पूर्ण प्रेम याद करना जरूरी है। आज आपकी चरण में मैं रमन भाई आप सबके साथ आपके कोमल कोमल श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह प्रार्थना भी मेरे या मेरे इर्द गिर्द सुंदर साथ या संस्था के लिए नहीं, किंतु हमारे प्राण प्रीतम श्री प्राणनाथ जी के नाम पर आपके चरणों में गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब सुंदर साथ को एकजुट होने का समय आ पहुँचाए। तारतम्यवाणी श्री कुलजम स्वरूप में रास, प्रकाश, कलश, खटवृत्ति एवं अन्य प्रकरणों में श्री कृष्ण जी, श्री देवचंद्र जी, श्री महामती जी को एवं मूल स्वरूप को श्री प्राणनाथ कहा गया है। उस प्राणनाथ श्री महाराज जी के तन में, इंद्रावती जी के धाम हृदय में आत्मस्वरूप होने से एवं श्री राज जी के द्वारा तारतम ज्ञान का प्रदत्त होने से तारतम का तारतम रूप में रोशन होने वाले श्री प्राणनाथ जी के प्रादुर्भाव के 400 साल आने वाले 4 साल में संपन्न होंगे। 400 साल कोई कम समय नहीं है। आज के अति आधुनिक वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजिकल युग में अन्य कई संस्थाएं और पंथ पेड़े दिन रात ऐसे विकास कर रहे हैं कि उनके मंदिर, शाखाएं और अनुयायी देश विदेश में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं और समाज पर उनका बड़ा प्रभाव भी बनता जा रहा है, और वो भी बिना कोई शास्त्रोक्त आधार पे। इतना ही नहीं, मन चाहे शास्त्र के वचनों का अर्थ करते हुए दुनिया में अपना डंका बजाते जा रहे हैं। मुझे इनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन हम हमारे पंथ और धर्म को उजागर नहीं कर पाए हैं, उसका दर्द जरूर व्यक्त कर रहा हूँ। हमें हमारे इतिहास की पृष्ठभूमि में जाकर खोजना होगा कि वास्तव में हम ऐसे क्यों दरिद्र हो गए हैं कि बिना आधार, बिना पार के ज्ञान के लोगों से भी हमारा पिछड़ापन क्यों हुआ है। क्यों हमारा वाहिदत का इश्क ईर्ष्या में पलटकर हम चूर चूर हो गए हैं। यह खोजने का प्रयास व्यक्तिगत एवं समाज पर छोड़ते हुए आने वाले भविष्य का अवसर को प्राप्त करने हेतु मेरी नम्र प्रार्थना है कि नाम, संस्था, व्यक्ति, ग्रुप, पुरी, गुरु, आचार्य के दुनवाई बंधनों से मुक्त होकर हमें हमारे श्री प्राणनाथ जी विश्व को क्या संदेश दे रहे हैं, उस विश्व का क्या देन है, उसके बारे में सोचकर विश्व में श्री प्राणनाथ जी के दिव्य संदेश, दिव्य तारतम्यवाणी का प्रचार प्रसार करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी की सुनी हुई बातों से बाहर निकलकर उनके दिए हुए ब्रह्म ज्ञान से विश्व में रोशन करना चाहिए। हम कहते हैं कि दुनिया के ज्ञान से हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा है। जब हमारे ज्ञान का फैलाव दुनिया के लोगों के सामने आया ही नहीं है, तो हम अपने आप को कुछ भी माने। यह तो कुपमुंडक में, संकीर्णता में संतोष मानकर जीवन व्यापन कर रहे हैं। इससे प्राण प्रीतम प्राणेश्वर श्री प्राणनाथ खुश होने वाले नहीं हैं। हर रोज प्रणामी निजानंदी होने का दावा लेते हुए कई बार तारतम का उच्चार करते हुए वचन भंग होते जा रहे हैं। इसका हमें ख्याल नहीं है और ख्याल आता भी नहीं है कि मैं मेरे प्राण प्रीतम को क्या वचन दे रही हूँ। ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगना नार। हमने कान फुंकवाए,
माला कंठी पहन ली, चंदन का टीका कर लिया, पर वचनबद्ध नहीं हुए। आज वचनबद्ध होकर हमारे प्राण प्रीतम को रिझाने हेतु सुंदर साथ को एक होकर सत्य सत्य का परीक्षण करना छोड़कर, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं धनी की अंगना नार हूँ, मेरी परात्मा श्री राज्य श्यामा जी के चरणों में है, मेरी आत्मा धनी के हुक्म का तन में विराजमान होकर विश्व का नज़ारा समग्र सृष्टि को दृष्टा की भांति देखकर मेरा कर्तव्य विश्व नाट्य मंच पर मेरे जीव को संग लेकर मेरे धनी को रोशन करने का अभिनय करना है, अपनी फर्ज निभानी है। छठा दिन मोमनों का है। धनी ने शास्त्रों में आदि से हमारी बड़ी महिमा और बुजुर्ग के लिखवा दी है। दुनिया ढूंढ रही है कि उस महिमावानों को, उस महिमा के हम वारसी है, पर हमको जिसने वारसी बनाया है उसको उजागर नहीं करते, अपने को उजागर करने की होड़ में लगे हुए। इसी वजह से दुनिया वाले हमें वारसी के रूप में अस्वीकार करते हुए फर्जी वारसी दावा लेकर बड़ा डंडेरा पीट रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और उनके चरणों में दुनिया झुकती भी है। इसमें दुनिया वालों का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम अपने स्वरूप को जाहिर करने का कोशिश और पथ भूल गए हैं। हम भी दुनिया के माफक बंधनों में आकर अपने अगुओं को आगे करके प्रमादी बन गए। धर्म को जीवन में प्राथमिकता या अग्रता नहीं दिया है, इसलिए हमारा धर्म और ज्ञान को कोई जानता नहीं है। यह कार्य हमें सब मिल के करें। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पहले मोह को सब जान सी, पीछे तुम्हारी होसी पहचान। हम तुम जाहिर हुए, पीछे दूनी कायम होसी निदान। आज हम सब सुंदर साथ एक रूप होकर कम से कम एक बात पर सहमत हो जाए कि चतुर्थ शताब्दी का अवसर हमारे जीवन में जो मिला है वो हमें मिलने वाला नहीं है। तो भूतकाल की बातों को भूलकर एक सुंदर साथ मंच पर एकत्रित होकर श्री प्राणनाथ जी का दिव्य ब्रह्म ज्ञान को विश्व में जाहिर करने हेतु अपनी मान्यता और बंधनों को और अहंकार को छोड़कर धनी को जाहिर करने के लिए संकल्पबद्ध होकर अपने आप को कुर्बान करें। आप तनिक भी यह न सोचें कि हमारा प्रयास किसी व्यक्ति या संस्था के विरोध में है, क्योंकि संस्था और संस्था के अधिपति अपने मन से श्री प्राणनाथ जी को कम और अपनी संस्था के हितों को हुई मद्देनजर रखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ श्री प्राणनाथ जी के दिव्य तारतम वाणी को, दिव्य ज्ञान को ही केंद्र में रखना चाहते हैं। उससे विश्व में शांति और सुख का सागर प्रकट होगा। यह संदेश एवं आह्वान विचारशील युवा वर्ग जो संवेदनशील है, टेक्नोलॉजी के ऊंचे आयाम पर खड़े हैं, विश्व के नाटक मंच को भली भांत देख रहे हैं, विशाल दृष्टिकोण रखते हैं, उनके नाम भेज रहा हूँ, ताकि इस विषय पर सोचे, समझे और एक विश्वस्तरीय रूपरेखा तैयार करने में तन, मन, धन और जीव से अपने आप को कुर्बान करें। जी कहते हैं कि सुरातन सखियन का मुख थे कहो न जाए, महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुँचा आए, निपट निकट पहुँचा आए। आप अपने सुझाव ईमेल द्वारा भेज सकते हैं और आपके सुझाव के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9898000168। मेरा ईमेल है jagnisewa@yahoo.com और premsewa7@yahoo.com। मनु भाई जी भी साथ में हैं इस कार्य में, उनका भी नंबर है 7874151371 और उनका ईमेल एड्रेस है manulpdc@yahoo.com। जयंती भाई भी इस कार्य में लगे हुए हैं, उनका फ़ोन नंबर है 9558800124 और इनका ईमेल है mitul6675@yahoo.com। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बार बार आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम स्वीकार हो।